Let me introduce myself. I am a medical doctor by profession. मेडिकल डॉक्टर हूँ, 25-26 साल हो चुके हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और तकरीबन पिछले 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया कि बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, बच्चों की मुख्तलिफ क्लासेस, इस्लामिक इंटीग्रेशन के साथ, कुरान और हदीस की रोशनी में हम बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। पाकिस्तान में अल-हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मेरी वाबस्तगी है। आज इस इवेंट पे मैं आपके साथ मौजूद हूँ और एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ करूँगी और इस टॉपिक में हम बात करेंगे पेरेंटिंग विद लव की। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं? अच्छा, और कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं, जो खुद बच्चे हैं, यानी जो सिर्फ बच्चे हैं? क्योंकि अम्मियाँ भी हाथ खड़ा कर रही हैं, तो सिर्फ बच्चे। हम बात करेंगे कि पेरेंटिंग विद लव क्या चीज़ है और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग चंद सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। अच्छा, अपने फैमिली लाउंज में चले जाएं। चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। बच्चों की तरह आंखें खोल खोल के मुझे मत देखिए प्लीज। अब आप जब अपने लाउंज में हैं, वहां पे लाउंज में रहते हुए आप सोचें आपके हस्बैंड बैठे हुए हैं, आपके बच्चे वहां पर हैं, जो आपको वहां पर खुशी दे रही है। कौन सी चीज ऐसी है जो आपको खुशी दे रही है? अब आंखें खोलिए जी। कोई बताना चाहेगा क्विकली? कोई चीज बताना चाहेगा? लिस्ट में क्या था जी? Okay, playing with your pet cat. Okay, and that puts smile on your face. Anyone else? Ji? Talking with your children. That's a novelty now, huh? Okay. Okay, to be together. To be together. आप सोचें, आप ये देखेंगे कि हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं बच्चों के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें चाहिए जो बहुत अनइमेजिनेबल हो। ये हमारा पेरेंटल ड्रीम है। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एंजॉय करें, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारे पास कोई वक्त ऐसा नहीं है जिसको हम कहें ट्रबल फ्री है। हम जब सुबह उठते हैं और हम बच्चों के साथ कहीं आना जाना चाह रहे होते हैं तो क्या है, नाश्ते पे प्रॉब्लम, उसके बाद ड्राइव करते हुए उनको स्कूल छोड़ते हुए प्रॉब्लम, उसके बाद स्कूल लैंड किए देयर इज ऑलवेज सम प्रॉब्लम, कुछ काम भूल गए थे जो बच्चों ने आपको रास्ते में बताया, उसके बाद जब आपने घर के लिए पिक किया फिर क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? यस, फिर प्रॉब्लम, पढ़ते नहीं हैं, काम नहीं करते, कमरे की सफाई नहीं करते, नॉट रिस्पॉन्सिबल, डोंट टेक केयर ऑफ देयर थिंग्स। सो वी गेट अप इन द मॉर्निंग विद प्रॉब्लम, वी स्लीप विद दोज प्रॉब्लम्स और हम परेशान रहते हैं। और आप ये याद रखिएगा कि हिस्ट्री में हम ऐसे टाइम पे पहुंचे हुए हैं, ये टाइम वो पीक टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स कंसर्न्ड हैं, इतने परेशान हैं, दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड कि हमसे बच्चे नहीं हैंडल हो रहे। यू विल नॉट बिलीव मी, कपल ऑफ ईयर्स बैक मुझे जो मदर्स कंसल्ट करती थी उनका बच्चा होता था 8 years 10 years। अब एक मदर मेरे पास आएगी बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान, और जब मैं मसला पूछूंगी मेरा बच्चा ये नहीं करता। हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड? गेस। एनीवन वांट्स टू गेस? ओके, अनदर गेस। 4 year बोला, अनदर गेस। 2 किसने बोला? बहुत सारे लोग हैं, एक होता तो शायद चॉकलेट दे देते। ठीक है, सो दे आर द विनर्स। ठीक है, 2 years 3 years, इमेजिन इफ यू कैन नॉट हैंडल अ 2-year-old चाइल्ड, 2 साल का बच्चा आपसे हैंडल नहीं हो रहा, आप मुझे बताइए जब वो थोड़ा बड़ा होगा और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा आप उसे कैसे हैंडल करेंगे?
और इसकी वजह से आप उसको प्यार भी नहीं दे रहे होते। अब बच्चे हमारी कैसे कैसे लिमिट्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, ये भी एक अजीब चीज़ है जिसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बच्चे पेरेंटिंग लव को असेस करना शुरू कर देते हैं, उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ों में उलझना शुरू कर देते हैं और वो कुछ चाह रहे होते हैं, आप कुछ चाह रहे होते हैं और वो और चीज़ पे परेशान होते हैं, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर हम अपनी पेरेंटिंग लिमिट्स को देखना चाहें कि बच्चे क्या क्या काम करते हैं, हमें क्या देखना होगा? बच्चे रूल्स ब्रेक करते हैं, ऐसे ही है ना। इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं? अपनी डिज़ायर्स के मुताबिक हमें चलाना चाहते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं? वो पढ़ना नहीं चाहते। और जब हम उनको नमाज सिखाते हैं, जब हम उनको कुरान सिखाते हैं, उनमें से कोई भी काम वो नहीं करना चाह रहे होते और हमारा इसी तरह से दिन रात गुजर रहे होते हैं और यही परेशानियां लेके हम गुजरते हैं। एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूँगी। My mom, she gets a little hyper sometimes. She has a really sharp hand. छोटी बातों में डांटती है, मम्मा मारती है, खेलने नहीं देती. Every time my hair grows very long, she says, cut it. She never allows me to go to other people's houses for play dates. Meanwhile, she lets everyone come to our house. Don't see Pokemon and Doraemon. Maths homework done, English homework done, social science homework done. डांटती है जब मार दिया तब. That she doesn't allow me to go to sleepovers. She doesn't allow sleepovers. वो घूमने नहीं ले जाती मुझे, अपने आप जाती है. वो टीवी नहीं देखने देती, खेलने नहीं देती. You have to score good marks so that you can do good in the future. And I say, Mom, please let me go for a party. Mama, please. No. Other moms. I like Suhina's mom and Janvi's and Ananya's mom. Mohini auntie she's nice. Avni's mom. I love my best friend's mom. She never gets scolded, literally. She's very kind and she understands very much. I feel sometimes that why can Mama also make so many nice styles like Imon's mother, Shipra auntie, Neelki. She gives her children so many things. No, it is not okay. Well, no. नहीं. No, I don't. नहीं. No. I would not accept that. नहीं मम्मा नहीं चाहिए. यही मम्मी ठीक है. Not even for 1 minute. Not even for a minute or a second or a millisecond. Not even for 1 second. Thank you. I love you. I love you a lot. I love you मम्मा. अगर किसी को आवाज़ सही ना आ रही हो तो मैं बता देती हूँ। बच्चों से पूछा गया कि आपकी मामा क्या क्या करती हैं। बच्चों के पास लॉन्ग लिस्ट थी, क्या क्या मसले हैं। फिर बच्चों से पूछा गया आपको कोई फ्रेंड की मामा अच्छी लगती है? हा, बहुत मज़े की कहानियाँ थी, कौन सी फ्रेंड की मामा अच्छी लगती हैं। और फिर उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अच्छा अगर आपको फ्रेंड की मामा अच्छी लगती हैं तो फिर हम आपकी मामा को चेंज कर देते हैं, तो क्या जवाब था? नो, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड। इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि हमारे बच्चे अगर कंप्लेन भी कर रहे हैं हमारे बारे में, लेकिन वो चाहते हैं हमसे प्यार लेना, और हम कई दफ़ा उनके साथ टेक्निकली डील करते करते बिल्कुल टेक्निकल पेरेंट्स बन जाते हैं। हमें किस चीज़ के बारे में सोचना है? अगर हम कुरान में देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जहाँ जहाँ अपने हक़ के बारे में बताया, उसके फ़ौरन बाद किसका हक़ बताया? वालिदैन का। और ये आयत हमें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि हमने बच्चों को बतानी होती है कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कुरान में, कि जहाँ अपना हक़ बताया और उसके साथ ही कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करो और उसके बाद वालिदैन के साथ एहसान करो। बहुत सी जगहों पे आयत में इसी तरह से आता है। लेकिन
अगर हम इसमें अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी सोचें, क्यों अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बच्चों को तो ये बता दिया कि अल्लाह के हक के बाद किसका हक है? माँ बाप का। लेकिन हमें ये बताया कि देखो मैं भी तो तुम्हें हर वक्त देता हूँ, बहुत सी चीज़ें देता हूँ, तुम मेरे अहकामात नहीं मानते, हलाल हराम में कर जाते हो गलती, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी जो ज़रूरत है वो पूरी करता हूँ। और तुम अगर 10 आउट ऑफ 10 नहीं लिए स्कूल में तो मेरे साथ कैसा बिहेवियर रखते हो? अगर मेरी पसंद का खाना ना खाया तो फिर क्या करते हो? सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो बच्चों के लिए प्यार करना है ये बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बैठे हुए थे और उनका नवासे उनकी गोद में थे, और जब उन्होंने उनको उठाया हुआ था और उनको वो प्यार कर रहे थे, तो एक शख्स ने देखा और उसने कहा कि मेरे तो 10 बच्चे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने आज तक उनमें से किसी को कभी प्यार नहीं किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? मन ला यरहम ला युरहम, हु डज नॉट शो मर्सी नो मर्सी विल बी शोन टू हिम। अगर तुम रहम नहीं करोगे तो फिर तुमसे रहम कैसे किया जाएगा? तो बच्चों के साथ हमने क्या करना है? बड़ा बैलेंस स्ट्राइक करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें ये नहीं समझ आती कि मोहब्बत की हद कहाँ होगी बच्चों के साथ, और उनको कोई डिसिप्लिन करना है तो वहाँ क्या करेंगे। कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगी कि जब आपने बच्चों के साथ मोहब्बत करनी है तो क्या ज़रूरी है। सबसे पहले आपका मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। आपका अपने शौहर के साथ ताल्लुक़ कैसा है? देखें, अगर आप हस्बैंड वाइफ आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं तो आप मुझे बताइए कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है? वो दरमियान में खड़ा हुआ है एंड हस्बैंड वाइफ दे आर शाउटिंग एट ईच अदर। नहीं, अगर आप उससे प्यार करना चाहते हैं तो उसके सामने आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो उसको वो पेरेंट का लव नज़र नहीं आएगा। और ये रिसर्च बताती है कि पेरेंट्स अगर रिलेशनशिप अच्छा होता है तो बच्चों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और सिक्योर फील करते हैं बच्चे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अनकंडीशनल लव। ये क्या होता है? ये होता है, ठीक है बेटा, डिसिप्लिन तो तुम्हें करना है, नमाज भी सिखानी है, ऑर्गेनाइज होना भी सिखाना है, अल्लाह का बंदा भी बनाना है, लेकिन प्यार भी करती हूँ, माँ हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, आई लव यू, इफ यू हैव एनी इश्यू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है, कम बैक टू मी, डोंट कंसल्ट जस्ट योर फ्रेंड्स, डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी, आई विल गाइड यू। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे साथ वहाँ अटैच किया है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये काम करूँ। और हमें ये भी याद रखना है, बच्चे बच्चे हैं। अभी आपने देखा ना क्या हुआ, क्या किया बच्चों ने? शर्म आ गई, जो पढ़ना था छोड़ दिया। आप मुझे बताएं, अगर आप में से किसी का बच्चा यहाँ स्टेज पे होता, आपने उसको 2 वीक से प्रिपरेशन कराई थी और उसने आके पूरा नहीं पढ़ा, शर्म आ गई, क्या करेंगे घर जाके? नहीं, घर तो बहुत दूर है, अभी कहेंगे इधर आओ बेटा, बाहर चलते हैं। फिर कम अज कम 15 दिन तक आपको ये दुख नहीं जाएगा, इतनी तैयारी करवाई थी, इतना सिखाया था, क्या किया तुमने? यू नो, वी आर एम्बैरेस्ड ऑन आवर किड्स फॉर सच थिंग्स जो वो बच्चों की तरह करते हैं, जो बच्चे होते हैं। आपके घर कोई मेहमान आया, आप बच्चे को कई दफ़ा वो खाना ऑफर करते हैं, वो नहीं खाता। जैसे ही मेहमान आएगा क्या करेगा बच्चा आके? अभी आपने मेहमान को सर्व भी नहीं किया, क्या करेगा? सबसे पहले ट्रॉली में से वो उठाएगा और आप किस तरह प्यार से देखेंगे उसे? बल्जिंग आइज। सो रिमेंबर, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ ऐसे नहीं किया जाता। सो हमने करना क्या है? यू नो, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। और उसके लिए रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। रिएक्शन क्या होता है? चीखना, चिल्लाना नहीं। आपके बच्चे ने कुछ भी किया, हॉल्ट फॉर अ मिनट, सोचें क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर दिया,
अगर इतने ईयर्स का बच्चा ऐसे ही करता है, फाइन, नो इश्यू एट ऑल। हाँ, अगर इस एज का बच्चा नहीं करता, लेट मी थिंक एंड लेट मी वर्क आउट। दूसरी चीज जो आप करेंगे, पनिश नहीं करना, डिसिप्लिन करना है। और डिसिप्लिन की टेक्निक्स बहुत सी हैं जो आप सीख सकते हैं। तीसरी चीज, अपनी एग्रेशन को असर्टिवनेस में लेके आए। एग्रेशन क्या है? कहते हैं मेरा तो उसने ना दिमाग खराब कर दिया, माई माइंड इज गॉन, आई डोंट नो हाउ यू हैंडल 4-5 किड्स। मेरे तो एक नहीं, मेरा बस बिल्कुल फारिग, आई एम डन विद। नहीं, ऐसे नहीं। देखें, डोंट बी एग्रेसिव। इफ यू आर एंग्री विद योर हस्बैंड, बच्चे को कहा एक तो तुम होमवर्क नहीं करते, उसको ड्रैग किया और उसकी वो पिटाई की, क्योंकि मियाँ को तो कुछ कह नहीं सकते। ऐसे नहीं। खाना अपनी पसंद का नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं, आप थक गए हैं, आप टायर्ड हैं, आपके ऊपर कोई और इश्यूज हैं, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर वरीड अबाउट समथिंग, तो आपने सोचना है कि मैंने कैसे बच्चे से काम करवाना है। ये नहीं है कि अगर आप बच्चों को आज बताएं कि बेटा आज मैं पेरेंटिंग विद लव सीख के आई हूँ, तो आज तो बहुत लव मेरा ना बाहर बॉयल हो के बाहर गिर रहा है, तो बच्चा के मामा रिमोट भी दे दें, पॉकेट मनी भी डबल कर दें, गेम भी अलाउड कर दें, हाँ जंक भी मंगवा लेते हैं 3-4 दिन। नहीं, ऐसे नहीं। यू नीड टू नो कि गलत काम नहीं मैंने बच्चों को करने देना। और लास्ट चीज क्या होगी, आपने अपने आप को स्कैटर्ड होने से बचाना है। स्कैटर्ड थॉट्स, बात कुछ कर रही हैं, करवाना कुछ चाह रही हैं। और इंशाल्लाह इसके ऊपर कल के सेशन में मैं बात करूंगी कि कंफ्यूज्ड पेरेंटिंग क्या होती है और उसको हमने कैसे फिक्स करना है। सो इन एलिमेंट्स पे आपने अपने लिए चेकलिस्ट बनानी है और अपने ऊपर वर्क करना है कि मैंने कैसे इसको ठीक करना है। हाउ वुड यू कन्वे लव टू चिल्ड्रन? क्विकली, चिल्ड्रन यूज बिहेवियर टू ट्रांस देयर फीलिंग्स टू अस। बच्चा जब रोता है ना, क्यों रो रहा है? हम कहते हैं मैं इसको सुला रही हूँ, सोता नहीं है, अब इसको 2 लगाऊंगी सीधा हो जाएगा। मे बी व्हेन ही इज क्राइंग ही नीड्स योर अटेंशन। आप कह रही जल्दी सोए, मुझे जरा मॉल तक भी जाना है, कुछ चीजें लेनी है, गेस्ट को देखना है, फेवरेट ड्रामा आ रहा है, वो एपिसोड मिस हो जाएगी, कोई काम मेरा रह जाएगा। हाँ, उस वक्त बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों नहीं सो रहा? नीड्स योर अटेंशन। और वो अपने बिहेवियर से बता रहा है। उसके लिए नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका एक फोकस होता है। एंड चिल्ड्रन हैव दिस वे एबिलिटी टू रिकग्नाइज आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। नजर आता है ना, कोई मेहमान के घर बैठे हैं जो आप आंखों से देखते इशारा करते हैं, पता चलता है ना बच्चे को। ये और बात है कि वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करता, तो बच्चे को आप उसमें लव कन्वे करते हैं। आई विल गिव यू वेरी क्विक पॉइंटर्स कि आपने करना क्या है, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग घर जाके करें। और ये वो चीज़ें हैं जो कि सुन्नत से साबित हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव यूज्ड दीज थिंग्स विद चिल्ड्रन, विद हिज ओन चिल्ड्रन एंड अदर चिल्ड्रन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों के लिए होता है आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? और दीज आर विंडोज टू आवर हार्ट्स। और आपने अपना आई कॉन्टैक्ट से उनको प्यार देना है। बहुत सी मदर्स का एक मसला है, वो कहती हैं कि जी मैं अपने बच्चे को ना बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ, मुझे पता है वो शरारती है, मुझे पता है उसकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एकदम सारे रिलेटिव्स बैठ के ना उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, मेरा बच्चा बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत डिस्करेज फील करता है, मैं क्या करूँ? आप क्या करें? कुछ ना बोलें। You will notice whenever somebody passes a comment about your kid, आपका बच्चा फौरन आपको देखेगा। जैसे ही वो आपको देखे, आप पता है क्या करें? अपनी आंखों से उसको क्या देंगे? वार्मथ, लव। और बाद में अगर वो आपसे बात करेगा, आपके बेटा बात उन्होंने ठीक की है, आपको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। या बेटा, कभी कभी लोग जब बात करते हैं तो उनमें सच्चाई भी होती है, हमें अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। आप उसको उस तरीके से समझाएंगी। लेकिन हमारा मसला क्या है, हम समझते हैं कि ये आई कांटेक्ट और आंखों के इशारे हमने तब करने हैं जब उन्होंने कोई गलती की है, जब उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो हमें पसंद नहीं है। तो इन आई कांटेक्ट से आप कन्वे योर लव टू योर चिल्ड्रन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकल कांटेक्ट। पेरेंट्स जो हैं, दे ओनली टच देयर चिल्ड्रन व्हेन इट इज नेसेसरी।
और सबसे ज़्यादा नेसेसिटी क्या होती है? लगाऊं एक जूता, कौन से नंबर का चाहिए? तो नहीं, जूता नहीं लगाना। आपने अपनी टच से बच्चों को क्या करना है? बच्चा होमवर्क कर रहा है, प्यार कर दिया। बच्चा खाना खा रहा है, उसके शोल्डर पे हाथ रख के प्यार से पूछा, अब कुछ और चाहिए बेटा? पानी डाल दूं? बस ये जो आपकी टच है, इट कन्वेड दैट लव। ठीक है। फिर इसके बाद एक मैं स्टडी पढ़ रही थी विच वॉज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी मेडिकल स्कूल, और उन्होंने क्या किया कि जो प्री मैच्योर बच्चे थे उनको मदर से कहा कि फिजिकल टच ज़्यादा देनी है, और उन्होंने देखा कि उन बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा हुई। सो आप अपने बच्चे को एक सेल्फ इमेज और आइडेंटिटी देते हैं इस तरह। और लास्ट चीज़ जो बहुत मुश्किल है, पहली दो तो हम कर ही लेते हैं, खाना बनाते हुए, काम करते हुए घर के, अपना व्हाट्सएप चेक करते हुए, फेसबुक पे कुछ पोस्ट करते हुए, लेकिन ये फोकस्ड अटेंशन बच्चों को देना, ये सबसे मुश्किल काम है। दिस इज द रियल सेक्रीफाइस। और ये सेक्रीफाइस इसमें क्या होता है, आपने क्या करना होता है कि यू हैव टू रियली पुट अवे ऑल योर थिंग्स एंड यू हैव टू बी विद द किड्स। आपको उसको अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है, और इसके लिए आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं। छोटे छोटे ग्रॉसरी करने जा रही है, एक बच्चे को साथ ले जाएं, उससे बातें भी करें और उसके साथ शेयरिंग भी करें। मे बी योर चाइल्डहुड स्टोरी, समथिंग फ्रॉम कुरान, कोई हदीस सुनाई, कोई छोटी सी बात की, कहीं एम्पैथी सिखाई, लेक्चर नहीं। एंड अपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी बनाना सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये मैंने क्लिप देखा था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और आज के लिए हमें ये काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Putting away our own gadgets when we are with our children. और अगर आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे खुद ब खुद एडजस्ट होंगे। सो छोटी सी चेकलिस्ट कि आपने क्या करना है कि बच्चों को उस लव के साथ डिपेंडेंट नहीं बनाना। ऐसी मोहब्बत नहीं देनी कि बच्चों की तरबियत ना हो सके, बच्चे नमाज ना पढ़ें, बच्चे हलाल हराम की तमीज़ ना रखें, बच्चे बड़ों की इज़्ज़त करना ना जाने। और उसके लिए आपने पोजेसिव नहीं होना, आपने अपनी लिमिट सेट करनी है। और वो लिमिट्स कहाँ से आएंगी? कुरान से। जितना आपका इल्म पुख्ता होगा कुरान के बारे में, जितना आपको पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पे कैसे सिचुएशंस को हैंडल किया, आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे माँ बाप ने बहुत सख्ती की, मैं बच्चों पे सख्ती नहीं करूँगी, या मेरे माँ बाप ने ऐसे किया, मैं ये नहीं करूँगी। डोंट डू दैट, दिस इज़ नॉट अ पैरामीटर। You will end up making more mistakes that way. आपने पैरामीटर अपना सही दीन को रखना है कि दीन के मुताबिक हमें अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करने की ज़रूरत है। और I'll finish off with a small story. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुनी भी हुई हो। एक शख्स था, वो अपनी गाड़ी को वॉश कर रहा था, और जब वो वॉश कर रहा था तो उसकी ब्रांड न्यू कार थी और उसका बच्चा उसके साथ था, और उसने देखा कि उसके बच्चे ने वहाँ पर स्क्रैच कुछ किया। ही गॉट सो एंग्री, उसके हाथ में एक रेंच था, उसने वो उठाया और अपने बच्चे के हाथ पे गुस्से से मारा और उसको कहा तुमने क्या किया, मेरी न्यू कार को तुमने ख़राब कर दिया, और इतनी ज़ोर से मारा। एंड द मोमेंट जब उसने ये काम कर लिया, ही रियलाइज्ड कि ये तो मैंने गलत काम किया, और वो फ़ौरन अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल रश किया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर टोल्ड हिम कि आपके बच्चे की ये फिंगर्स सारी क्रश हो चुकी हैं एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। और जब वो अपने बच्चे के पास गया तो बच्चे ने बहुत मासूमियत से पूछा, बाबा कोई बात नहीं, इट्स नॉट योर फॉल्ट, व्हेन विल माई फिंगर्स ग्रो बैक अगेन। ही वॉज डिवेस्टेटेड। ही केम होम एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ, मैं क्या करूं। और वो गाड़ी के पास आया एंड ही लुक्ड एट हिज कार एंड ही थॉट फॉर अ मिनट
ये मेरी गाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैंने अपने बच्चे के साथ गुस्से में ये किया। और जब वो करीब आया जहाँ पे स्क्रैच डला हुआ था, तो वहाँ लिखा हुआ था, डैड आई लव यू। और उस स्टोरी के एंड में ये आता था, वल्लाह आलम इट्स ट्रू और नॉट, कि ही कमिटेड सुसाइड। हम भी कई दफ़ा गुस्से में आके हम अपने बच्चों के साथ इस तरह का रवैया करते हैं कि बाद में हम रिग्रेट्स के साथ रहते हैं। तो याद रखना है, थिंग्स आर टू बी यूज्ड एंड पीपल आर टू बी लव्ड।